देखिए क्वेश्चन नंबर 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, क्लास 12 है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें जो बताया जा रहा है कि रमेश कोई स्वीट ऑनर है, वो क्या करता है, कार्डबोर्ड खरीदता है, गत्ते खरीदता है। किसके लिए? जिससे वो कंटेनर बना सके। डायमेंशन कितनी है? 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो कार्डबोर्ड है, जो गत्ता है, उसके चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर हटा दिया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? जिससे कंटेनर का शेप दे सके। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं ये सीट है, ये हम सीट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है कितना है, जो लेंथ कह दें वो है 40 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो कितनी है, ये 25, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं कि चारों तरफ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम सीधी लाइन होगी ये, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब हम जो रेड से बनाएंगे वो कॉर्नर कटा हुआ है। ये जो पार्ट है, एक मिनट, रेड वाला मार्कर, ये जो पार्ट है ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इतना पोर्शन काट के निकाल दिएगा यहाँ से, इतना ही पोर्शन यहाँ से काट के निकाल दिया गया, इतना ही पोर्शन यहाँ से भी काट दिया गया, ये यहाँ से भी काट दिया गया, ठीक। इसको काटने के बाद इसको निकाल दिया गया है 1 सेंटीमीटर का, और इसकी जो विड्थ रखी गई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। काटने के बाद जो शेप बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। एक मिनट, इसको बनाने में थोड़ा ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब समझ लो मिठाई का डिब्बा बन गया है। अभी थोड़ा डायमेंशन पे अपना एडजस्ट करना, कुल मिला के मिठाई का डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो उसके विषय में बताया जा रहा है कि जो इसकी जो विड्थ बचेगी, जब ये यहाँ से एक हटाया जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से चारों कोनों से एक हटाना है, तो ये विड्थ जो बचेगी, लेंथ जो बचेगी वो 40, तो वो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, दो हट गए, 40 माइनस 2x, और जो इसकी हाइट जो विड्थ बचेगी, ये हमारी लेंथ है, ये विड्थ है, वो कितना बचेगा, 25 माइनस 2x। इसके बाद जो इसकी डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये कह दो, ये कितना बचेगा, x, ये x रहेगा ये। तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें मिठाई रख सकता हो, जो भी रखना हो, तो ये डायमेंशन बन के बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन ने बोला है उसको हमें सॉल्व करना है। पहले बोला है कि आपको एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर, जो भी कंटेनर बना है उसका वॉल्यूम आपको बताना है, किसके फॉर्म में, एक्स ओनली, मतलब वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है एक्स के रूप में, एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है dv बाई dx, दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का कोई एक पार्ट करना है, या तो ये कर लेंगे या ये कर लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम, तो ये फाइंड करना है। इसके बाद थर्ड का बी पार्ट है, चेक वेदर वॉल्यूम v हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 65/3। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जिस पॉइंट के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वॉल्यूम निगेटिव आएगी और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, समझ गए। ऐसा पॉइंट जहाँ पर जिसके लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू आती है, जिसके राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वही पॉइंट हमारा होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
इसकी कंडीशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम हुआ है उसका डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, बस ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कंटेनर थोड़ा डायमेंशन सही बना लेना, ऐसे ही बनेगा। उसकी विड्थ बता देंगे, ये हाइट बता देंगे, और ये 25 सेंटीमीटर जो वो हमारे पास विड्थ है, सॉरी ये लेंथ है इधर, और ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर, किसके फॉर्म में फाइंड करना है, एक्स के रूप में, यानी एक्स की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, इसी के रूप में हमें कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास क्यूबाइड ये बन गया है, ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड हमारे पास जैसे क्यूब होता है, क्यूब की सारी डायमेंशन इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबाइड की डायमेंशन इक्वल नहीं होती हैं। देखो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो कितना है 40 - 2x, और जो विड्थ है वो कितना है 25 - 2x, और जो हाइट है वो कितना है x है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का। एक बात याद रखना। दूसरा, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि 40 - 2x क्यों किया गया है, तो याद रखना जो कंटेनर काटा गया है कैंची से, जो कार्डबोर्ड काटा गया है, ये दफ्ती का गत्ता जो है उसको काटा गया है, तो इसमें बोला है क्वेश्चन ने कि 1 सेंटीमीटर कॉर्नर से हटा देना है। तो जब 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ से हटाएंगे तो दो, एक यहाँ पर हटेगा, एक यहाँ पर हटेगा, और इसकी जब लेंथ से हटाएंगे तो एक यहाँ पे हटेगा, एक यहाँ पे हटेगा। तो इसलिए यहाँ पर 40 - 2x यहाँ हुआ है, 25 - 2x यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इससे किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए कि 2x ही क्यों कटाएगा। 2x इस वजह से काटा है कि एक कॉर्नर से यहाँ से और यहाँ से लेंथ को हटाया गया है, यहाँ से और यहाँ से विड्थ को हटाया गया है। ठीक है, जब इसको 3D में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या हटा हुआ है। ये सब क्वेश्चन में मेंशन है, इस वजह से इसको काटा गया है। ठीक है, और इसके बाद ये भी याद रखना जो इसकी विड्थ हो, जो लेंथ होगी वो कितनी मानी जाएगी, x सेंटीमीटर। क्यों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी कॉर्नर को जब हम बाइंड करेंगे ना, तो जितना काटा है उतनी हाइट तक हम जाएंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर देखो विड्थ कितनी है, ये वॉल्यूम हमारा v हो जाएगा। विड्थ यहाँ पर कितनी है 25 - 2x, ठीक है, इंटू लेंथ कितनी है 40 - 2x, और हाइट कितनी है, हाइट जो है जितना काटा गया है, जितनी डायमेंशन वही हाइट है, तो x सेंटीमीटर, ये x हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है हमारा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 40 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, फिर 40 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -8 -80x, फिर इसके बाद 2x का इसके साथ करोगे तो -50x, फिर इसका इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4x², और x बाहर भी है, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हो 4x³ को आगे लिख दो, ये वाला इसके साथ 4x³ हो गया, फिर उसके बाद ये मिलके कितना हो जाएगा -130, 130x, और 130 ये वाला x इससे आ जाएगा तो 130x², फिर ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 1000x। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, जो पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर पहला हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेते हैं। ठीक, पहला हमारा आंसर आ गया, कितना आया 40x³ - 130x², फिर उसके बाद प्लस 1000x। ठीक, और ये हमारा पहली इक्वेशन भी हो गई। अब हमारा पास क्या है, दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड करना है फाइंड द dv/dx। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे कि जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई है इसको हम क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा दूसरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर सेकेंड आंसर को लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर
वहाँ पे दिखेगा। सेकेंड पार्ट के आंसर यहाँ पे लिखते हैं और रिंग लाइट थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स जो कि हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 260x और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 1000। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स भी आ गया, तो एक आंसर ये भी हो गया। ठीक है, 2 आंसर आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमको थर्ड का पार्ट ए करना है। इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। तो अब इसमें क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम का केस रखना है। अगर केस मैक्सिमम और मिनिमम का आता है तो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 होना चाहिए, इसको हम 0 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो वैल्यू यहाँ से x की निकलेगी उस वैल्यू को पुट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो मैक्सिमम का केस है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम का केस है। फिलहाल के लिए हमको चेक करना होगा सेकंड डेरिवेटिव, उससे पहले इस वाले को 0 करना होगा। ठीक है, यानी सेकंड, ये जो इक्वेशन हमारी है इसको मान लेंगे सेकंड, इसको हम 0 क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को चेक किया जाता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो हमारा निकल के आया है, जिस वैल्यू पे यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कुछ, उस वैल्यू पे चेक करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का केस है, अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो मैक्सिमा का, सॉरी हाँ निगेटिव आता है तो मैक्सिमा का केस है, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का केस है। चलो अब चेक करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव 0 करते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। तो ये डायमेंशन का बॉक्स याद रखना ऐसे ही बनेगा, अब इसे यहाँ रफ कर देते हैं। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बना दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने कॉर्नर काट दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 का पहला पार्ट ए। ठीक, अब क्या करना है, इन केस ऑफ मैक्सिमा, इन केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 पहले कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते हुए या फिर पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 260 फिर प्लस का 1000 बराबर 0। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, 12x स्क्वायर माइनस का 260x प्लस का 1000 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले क्या करो, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है, 8 3 24 और यहाँ पे बचेगा 2 8 5 40, ठीक है, x। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 फिर उसके बाद 5 0 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको पहले हमने 4 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग 4, ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया 4 से। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर यूज क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जो b वाला पार्ट है उसको ऐसे 2 भाग में स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, और जब उनका एडिशन करेंगे तो b के
इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x² है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60x माइनस का 25x प्लस का 250। अब इनको ऐड करो, जब इनको ऐड करेंगे 60 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 85 आएगा। माइनस का 60 में माइनस का 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है, 85 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 छः का 150, ठीक है, और 25 3 75, तो इससे नहीं बन पाएगा। यहाँ पे 70 करते हैं, ठीक है, इससे नहीं बनेगा, ये फैक्टर नहीं बन पाएगा इसका। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 70 और इसको 50 कर देते हैं। अब दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 85 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, इसको पहले, ये जो ब्रेक हुआ है यही गलत हुआ है। देखो यहाँ पे जब इसको 4 से डिवाइड करोगे ना, जब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, और इसके बाद यहाँ बचेगा 2, ये 65 बचेगा, यही गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 65x, क्योंकि ये 3 आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 65 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। अब इसको करो, अब यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो यहाँ पर 3x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50x एक तरफ माइनस का 15x एक तरफ प्लस 250 बराबर 0। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस का 65 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 750 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 750 आएगा। इसका मतलब ये सही हुआ है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 50 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम ले सकते हैं 5 कॉमन, तो माइनस का 5 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ माइनस का बचेगा 50, जब 5 कॉमन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 3x माइनस 5 कॉमन लेना है, 3x माइनस 5 कॉमन ले लो, सॉरी 3x माइनस 50 कॉमन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 50/3, दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब हमारे पास क्या है कि कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी और कौन सी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 50/3, अगर x इज इक्वल टू 50/3 हम ले लेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन बनाई थी, डायमेंशन में जो विड्थ आई थी, विड्थ कितना आया था, विड्थ हमारे पास आया था, जो विड्थ आया था यहाँ पे साइड पे देख लो, जो विड्थ आई थी यहीं पे देख लो, विड्थ क्या थी, विड्थ था मेरे पास 25 माइनस का 2x था, 25 माइनस का 2x था। अब यहाँ पे आओ, 25 अगर हम x बराबर क्या लेते हैं 50/3, तो यहाँ रख दो 2 इंटू 50/3, ठीक है, बाई 3। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 75, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/3। जब सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25/3। अगर हम x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 50/3 ले लेते हैं, तो जो हमारे पास विड्थ आ रही है वो निगेटिव आ रही है, और किसी भी कंडीशन में अगर विड्थ निगेटिव आ गई तो हमारा बॉक्स बनाना, कंटेनर बनाना ना बनाना कोई मतलब नहीं है ना। तो विड्थ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, नेवर कंसीडर। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज विड्थ निगेटिव, विड्थ नॉट निगेटिव। तो ये याद रखना, विड्थ हमारी निगेटिव नहीं हो सकती। जब विड्थ निगेटिव नहीं हो सकती तो हमारे पास x इज इक्वल टू, इसलिए x इज इक्वल टू 5 ओनली सोल्यूशन होगा। ठीक,
तो ये हम लिख देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप यहाँ पर कोई पूछ लेता है कि x बराबर 50/3 क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि अगर हम x बराबर 50/3 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो विड्थ निकल के आएगी वो निगेटिव आ जाएगी और कंटेनर की विड्थ निगेटिव नहीं होगी, इसलिए हमारे पास x इज इक्वल टू 5 ही कंसीडर किया जाएगा। तो क्या निकालना था इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। तो x बराबर 5 को ही कंसीडर करना है। अब x बराबर 5 पे इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर हटा देते हैं, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डबल डेरिवेटिव फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। तो बस वैसे हमें x वैल्यू बताना था, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इस वैल्यू पे हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आता है निगेटिव आता है कि नहीं। फॉर मैक्सिमा d2v/dx क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पे आओ। सेकेंड में क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, d2v/dx², इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 24x, यहाँ पे क्या है -260, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x बराबर 5 रख दो, d2v/dx² एट x बराबर 5, इस पे चेक कर लेते हैं। जब चेक करोगे तो कहाँ गया, इसमें क्या करना है, x बराबर 5 रखना है इस वाली वैल्यू पे। तो यहाँ से हमारे पास 24 × 5 माइनस का 260, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20, 10, 10 2 12, 120 माइनस 260। इसका मतलब क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। अगर ये निगेटिव आ गया तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसलिए एट x बराबर 5 द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बस इतना लिख देना है, केस ऑफ मैक्सिमा, या बस सीधे मैक्सिमा लिख दो, केस ना लिखो, यहाँ पर केस तो ऊपर ही लिख चुके हो, तो यहाँ पर लिख दो मैक्सिमा। तो ये वैल्यू जो हमारी अब वॉल्यूम की आएगी वो मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमा, इतना ही लिखना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। अब इसके बाद इसमें या तो ये अलग करना था या तो नीचे अलग करना था, ठीक। अब हमारे पास क्या है, लास्ट बचा हुआ है 3 का बी पार्ट। इसमें क्या है, चेक करना है, चेक वेदर बी हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 65/3 आर नॉट। बस यही चेक करना है। देखो अगर हमारे पास x बराबर 65 पर जो भी डेरिवेटिव आया है, यानी डबल डेरिवेटिव जो निकल के आया है, ये जो वैल्यू निकल के आई है, अगर ये वैल्यू हमारे पास कहाँ गई, ये वैल्यू, इसको इक्वेशन लिख दो डबल डेरिवेटिव को। अगर डबल डेरिवेटिव हमारा x बराबर 65/3 पे क्या आता है, 0 आता है। अगर वो 0 आता है तो वो वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है ऐसा पॉइंट जहाँ जैसे ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो अगर x बराबर 65/3 है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, सारी वैल्यू हमारे पास 0 निगेटिव आनी चाहिए, और इसके राइट में जाएंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पे रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो हम बताएंगे जिस वैल्यू पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव फंक्शन का 0 हो जाएगा वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो बस हमें क्या चेक करना है कि इसके डबल डेरिवेटिव को x बराबर 65 पर अगर 0 आता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर नहीं आता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना इसमें। तो चेक कर लेते हैं, ये क्या है, थर्ड का बी पार्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव हमारा जीरो आता है वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो डबल डेरिवेटिव क्या है, d2v/dx² क्या है हमारे पास 24x माइनस का 260 एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन d2v/dx² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x बराबर क्या है 65/3। इस पे चेक करना है क्या ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, पुट करके देखते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा d2v/dx², x बराबर क्या है 65/3। चेक कर लेते हैं अब इसको। यहाँ पर क्या है 24 और x क्या कितना रखोगे 65/3 माइनस 260। चलो सॉल्व करो, इसको काटेंगे कितना जाएगा 8 टाइम, तो 8 से मल्टीप्लाई करो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 8 पंचे 40 हो गया, सही लिखा है हमने। ये हमारे पास 8 बार में जाएगा ना, 8 3 का 24, x बराबर कितना था 3/5 था, ठीक तो था। तो ये क्या आएगा 8 पंचे 40 के लिए हमने क्या लिखा 0 और 8 छंग 48, 48 पे क्या आएगा, अच्छा 48 पे आ जाएगा मेरे पास 48 और 4 52 हो जाएगा 552, सॉरी 520 माइनस 260। तो ये कहीं गलत तो नहीं है, सही तो है। तो ये हमारे पास इतना आना चाहिए नेगेटिव। 1 मिनट देखिए जरा, ये पॉइंट जो हम लोगों ने नोट किया ये गलत नोट हो गया है। यहाँ पर कितना है 65/3 है, इस वजह से ये गलत 65/6 है, सॉरी जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पे 6 है। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया जा रहा है इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी नोट करने में दिक्कत हो गई है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर 6 है, अब हमको क्या करना है यहाँ पर 6 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, जब 6 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स। अब 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करो कितना है 5 को 20, ये 24, 24 2 26 माइनस 260। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है x बराबर 65/6, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 नहीं है, x इज इक्वल टू 65/6 पे जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आया है वॉल्यूम का वो 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 65 क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर हमसे कहीं क्वेश्चन में कहता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो ना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो ना हो उस पॉइंट पे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी वालों का भी स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके वीडियो। देखो इसमें क्वेश्चन जो था आपको 4 मार्क्स का था, समझाने में जरूर टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन सही मायने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक। जब करने बैठो तो इसको देख लो क्या है, सब हमने समझाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको कमेंट्स करिए, हम आपको फिर से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, समझाएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।